इधर ही हूँ सर। इधर ही है, तो आपको क्या टारगेट दिया जाए जो बता दीजिए। सर 75%। क्यों भाई, तेरे को 5% का डिस्काउंट क्यों चाहिए? क्योंकि सर रियलिस्टिक रखता है थोड़ा, मतलब। मतलब मैं नॉन रियलिस्टिक बातें करता हूँ, हाँ सर? नो कमेंट्स। ठीक है, चलो आ जाओ। पार्ट नंबर बी का आंसर पढ़ भाई, कहाँ चला गया दक्ष अग्रवाल? सर मैं इधर ही हूँ। हाँ, तो पार्ट नंबर बी। ठीक है। In case of Rahul debits himself in the accounts book of the firm as he becomes a debtor of the firm's share will not be deemed the property of the firm. They will be the personal property of Rahul. यहाँ पर इंटेंशन क्लियर हो गया ना, कि यार मैंने मेरे पर्सनल के लिए ही खरीदे हैं, क्लियर इंटेंशन पता पड़ गया। तो अब क्यों उसने बोला कि भाई मैं, मेरे को डेटर जैसे रख लो, मेरे को पैसे देने हैं फर्म को, ठीक है? तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ राहुल rather देन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देखो। पहले हम लोग, मैं खुद बोलता हूँ आपको, मई 2024 से पहले हम लोग ऐसे चिंदी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करते थे यार। अब ये लोग क्या है, छोटी छोटी जगह से इंस्टीट्यूट कंसेप्ट उठा के और कितने कितने नंबर के लिए पूछने लग गया, आप खुद देख लीजिए। दिस क्वेश्चन केम फॉर 7 मार्क्स। 7 नंबर के लिए ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बना दिया था। ठीक है, इसलिए यू नीड टू बी रियली विजिलेंट। आप जो पढ़ रहे हो, आंख ना कान खुले रख के पढ़ना स्टार्ट करना। प्रॉपर स्पिरिट में, कोई प्रॉब्लम हो पूछो, ठीक है? तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो MTP 2 में आया हुआ है ऑफ May 25, मतलब बहुत रिसेंट के क्वेश्चन है ये। इनसे आपको पता पड़ेगा कि अब इंस्टीट्यूट ने आफ्टर May 24 रिवीजन ऑफ द कोर्स कैसे कैसे नए नए तरीके से क्वेश्चंस पूछने चालू किए। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने इंपॉर्टेंट नहीं है, घूम फिर के पुराने में से भी पूछेंगे वो। आइए भाई, दक्ष अग्रवाल इसको भी पढ़िए। P, Q, and R are partners in a construction firm. PQ are associates. P buys cement on the behalf of the firm from D. The cement is used in the ordinary course of the firm's business. P uses the cement for his personal purpose. The supplier D, who is unaware of the private use of cement by P, claims the price from the firm. The firm refuses to pay for the price on the grounds that the cement was never received by it. Referring to the provisions of Indian Partnership Act 1932, answer the following. First, whether the firm's contention is tenable. देखो, सिंपल सी बात है। PQR का एक पार्टनर है P, उसने ही बाय सीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम डी। ये डी सीमेंट सप्लायर को बोलता है पी, फर्म को जरूरत है भाई भेज दो, इसने भेज दी। और सीमेंट इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फर्म्स बिजनेस, फर्म्स को जरूरत पड़ती रहती है, यूजुअल वे, ऑर्डिनरी वे, ये वर्ड कीवर्ड्स हैं, ये आने चाहिए आंसर में। ठीक है, तो सर वैसा ही हुआ है। क्या डी इस काम के लिए पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बना सकता है पेमेंट को, भले ही वो सीमेंट इसने पर्सनल काम के लिए मोड़ दी, फर्म के काम के लिए आने ही नहीं दी? तो क्या बाकी के पार्टनर और पूरी फर्म उसी इस काम से रेस्पॉन्सिबल होंगे? सर 100% होंगे। A partner is acting as an agent of the firm, not only the firm but rest of the partners. So यदि वो काम उसने फर्म के बिजनेस के दौरान, फर्म के नाम से, फर्म के बिहाफ पे किया है, इन द यूजुअल और ऑर्डिनरी वे ऑफ डूइंग इट, तो इन दैट केस सर आउटसाइडर फर्म को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बना सकता है और उनको देना पड़ेगा। हाँ, वो आपस में कैसे एक दूसरे को इंडेमनिफाई करेंगे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वसूल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सर एक बार तो पूरी फर्म को इसको पैसा चुकाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। सो वेदर द फर्म्स कंटेंशन इज टीनेबल, कि हमको तो सीमेंट कभी रिसीव नहीं इसलिए हम पैसे नहीं देंगे, नो, द फर्म्स कंटेंशन इज नॉट टीनेबल ड्यू टू दिस थ्योरी। ठीक है, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, वो फर्म के बिजनेस पर्पज से फर्म को बाइंड कर सकता है। जो जरूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, उसके काम से बाकी के पार्टनर्स और पूरी फर्म सब बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं? ये जो रूल है, ये सारे ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगाया जा सकता है पार्टनर्स में। सर इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म विच इज डन ऑन नेम ऑफ द फर्म
and which is done in the usual or ordinary way of doing the business, उसी तरीके से किया गया है, तो फिर उसको फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल, फर्म को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है. एंड मोर ओवर, every partner of the firm is jointly and individually responsible to the third parties for all the acts of the firm done while he was a partner. तो सर jointly भी responsible होंगे तो बाकी के पार्टनर्स और पूरी फर्म भी responsible होगी. ठीक है, और सारी की सारी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी. ठीक है, जो भी एक पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया है, वाइल एक्टिंग एज अ पार्टनर रॉन्गफुल काम कर दिया है, उसके लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी क्या? हाँ सर. यदि ये ऊपर की ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन द नेम ऑफ बिजनेस विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की है, तो सर ऐसे करके एक एक पॉइंट का आंसर आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा. तो सर आंसर क्या आ रहा है? ऑर्डिनरी कोर्स में बाय किया ना, तो सर पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. फर्म का कंटेंशन इज नॉट टीनेबल. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ भाई. What would be your answer if a part of the cement so purchased by P was delivered to the firm by him and the rest of the cement was used by him for the private use, about which neither the firm nor the supplier were aware? सर उस टोटल सीमेंट में से कुछ पार्ट उसने फर्म में खिसका दिया और कुछ पर्सनल यूज के लिए खिसका दिया, तो आपका आंसर डिफर करेगा क्या? नहीं सर, हमारा आंसर तब भी डिफर नहीं करेगा. हम तो पूरे के पूरे के लिए फर्म को ही रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन अकॉर्डेंस विद दी, ये कब आया हुआ है? ये आया हुआ है मई 25 के मेन पेपर में आया हुआ है. ठीक है, जो अभी लास्ट पेपर हुआ उसमें. ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, ये हम कर चुके हैं. राइट्स ऑफ अ पार्टनर टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म एंड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू इंडेमनिफाई द फर्म. ये थोड़ा सा नया है कि सर एक पार्टनर ने जो भी काम किया है पार्टनरशिप के बिजनेस के दौरान, ठीक है, पार्टनरशिप के नाम से किया है, ठीक है, और इन द यूजुअल और ऑर्डिनरी वे में किया है, सर उसके लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म इसको इंडेमनिफाई करेगी क्या? सर बिल्कुल करेगी. मान लीजिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि सस्ता कोई रॉ मटेरियल मिल रहा था, लेकिन वो पैसे अगले 2 घंटे में मांग रहा था. इसने फर्म के नाम से ही, वो बिजनेस के लिए किया है, फर्म के नाम से ही किया है, और ऑर्डिनरी और यूजुअल वे में ही किया है, जिसमें फर्म डील करती है उसी पर्पसेस के लिए किया है. अपनी जेब से पैसे दे दिए, लेकिन फर्म के बिजनेस के दौरान फर्म के नाम से और ये सब बातों का ध्यान रखा. तो क्या अब उसके लिए फर्म उस पैसे को, इसको रिम्बर्स करने के लिए, इंडेमनिफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी. ठीक है, तो सर राइट ऑफ अ पार्टनर टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म एंड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू इंडेमनिफाई द फर्म. सेकेंड पार्ट, सर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप में रहते हुए कुछ भी गलत काम किया है किसी थर्ड पार्टी के साथ में, उसके लिए पार्टनरशिप, सॉरी आउटसाइडर पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बना सकता है क्या? यस सर, बना सकता है. लेकिन सर एक बार तो सब जने जॉइंटली एंड सेवरली इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होंगे थर्ड पार्टी के तरफ. बाद में तो ये एक एक को इंडेमनिफाई करेगा अपनी फ्रॉडुलेंट या गलत काम के लिए. हाँ सर, सही तरीके से काम किया और कुछ नुकसान हो गया है, तब तो इसको कोई इंडेमनिफाई करने की जरूरत नहीं है. कोई फ्रॉड कर दिया इसने थर्ड पार्टी के साथ में, या कुछ काम करना चाहिए था वो नेग्लिजेंटली किया, या फिर कोई काम करना चाहिए था उसको करना ओमिट कर दिया, तो फिर ये पूरी फर्म को इंडेमनिफाई करेगा. फर्म क्या? फर्म का मतलब सर पार्टनरशिप फर्म एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स को इंडेमनिफाई करेगा. इज इट क्लियर? यस सर. तो सर पार्टनरशिप भी एक पार्टनर को इंडेमनिफाई करती है और हर पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म को भी इंडेमनिफाई करता है. दोनों ही बातें होती है. ठीक है, आइए सेकंड पार्ट का आंसर पढ़ते हैं. ये वाला पढ़ भाई. The right of the partners to be indemnified by the firm, Section 13, subsection E. Every partner has the right to be indemnified by the firm in the respect of the payments made and the liabilities incurred by him in the ordinary and the proper conduct of the business of the firm, as well as in the performance of an act in an emergency for protecting the firm from any loss. If the payment, liability, and the act are such as the
prudent man would make, incur, or perform in his own case under similar circumstances. सर न केवल उसने फर्म के ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट के लिए बिजनेस के लिए काम किया है, फर्म के नाम पे किया है, उसमें उसका जो भी खर्चा हुआ है सर उसके लिए तो फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी पार्टनर को, प्लस उसने इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए कोई काम कर दिया है जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन इन द सेम गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस अपने खुद के लिए करता है, वैसा उसने फर्म को कर दिया फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए, उसके लिए भी फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी। ठीक है, 400 की जीन्स 300 में बेच दी, पता था चाइना से माल आ गया तो 200 में भी नहीं बिकेगी, तो इस काम के लिए भी फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी, उससे उसके ऊपर केस ठोक के लॉसेस के लिए उससे वसूल करने की कोशिश नहीं करेगी, उसने उल्टा फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए ये इमरजेंसी में काम किया। तो नॉर्मल कोर्स में किया है प्लस इमरजेंसी में किया है, सही तरीके से किया है, तो सर पूरी फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी। अब सर पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा क्या फर्म को? पढ़ना दक्ष अग्रवाल। Sorry, sir. अबे A ध्यान partner कहाँ है must तेरा? तेरा ध्यान कहाँ है? सबसे पहले तो ये बता तू। अरे सर वो थोड़ा पानी पी रहा था. अच्छा Partner एंसल, must एक मिनट indemnify. एंसल फर्नांडिस बोल, क्या हुआ बेटा? सर अगर हम ये लायबिलिटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनिफाई के बजाय ये लिख दे कि इट वाज डन इन क्या होता है गुड फेथ, तो कुछ चलेगा या लाइबिलिटी एग्जैक्ट मुझे एग्जैक्ट मेंशन करना पड़ेगा वो एक्ट? तेरी आवाज मुझे प्रॉपरली सेंटेंस सुनाई नहीं दिया, एक बार वापस बोल। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने वो जेम्स वाला एग्जांपल दिया ना, हाँ तो उसमें अगर हम बस लिखे कि इट वाज डन इन गुड फेथ हेंस द फर्म कैन नॉट ब्लेम द को पार्टनर, तो ऐसा लिख उसने सकते हैं? इमरजेंसी में फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए वो काम किया ना, गुड फेथ में ही किया ना, तो इमरजेंसी वर्ड आएगा, आना चाहिए ना, तब तो मिलेगा नंबर। टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस आना चाहिए ना, एग्जामिनर यही तो ढूंढ रहा है रे, ये दो वर्ड्स तो आने ही चाहिए, ये दो वर्ड्स गायब कर दिए तो नंबर कैसे लाएगा ये बता मेरे को, ओके सर, ओके सर। है ना? कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस है बेटा, कीवर्ड्स गायब मत कर देना। तुम खुद अब इतने इतना लॉ पढ़ लिया है तुमने, तुम समझदार हो गए हो, क्या क्या कीवर्ड्स हैं तुम खुद अंडरलाइन कर लो उनको, कीवर्ड्स को अपने आप, वो ही वर्ड दिमाग में बजने चाहिए बार 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 बार। ठीक है, चलिए अच्छा ओके सर। आज या कल में जैसे ये चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है, तो अब आप लोगों की एक ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि आज से ही चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को दिमाग में फिट करना चालू करो, क्योंकि जैसे ही चैप्टर नंबर 3 फिनिश होएगा मैं पार्टनरशिप 1932 का टेस्ट दूंगा। ठीक है, बहुत पहले से बता दे रहा हूँ, बाद में ये मत कर लेना अरे सर और टाइम चाहिए, अरे सर मारो मार, हाँ बहुत पहले से बता दे रहा हूँ, इसलिए by the time chapter 3 finishes there is immediately going to be a test, तो आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू इंडेमनिफाई द फर्म, कि सर अब पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म, कि सर अब पार्टनर को भी पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली ही तो अपन फर्म बोलते हैं, तो सर पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स को ये पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा फॉर एनी लॉस कॉज टू द फर्म बाय नेग्लेक्ट, विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पार्टनर, यदि उसने जानबूझ के कोई गलती करी है, ठीक है, उस वो नेग्लेक्टफुल रह गया है, नेग्लिजेंट रह गया है, उसके कारण फर्म को कोई गड़बड़ कोई लॉस हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए ये पूरी फर्म को इंडेमनिफाई करेगा। तो विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, सर कोई ओमिशन, न केवल कुछ करना था बल्कि कुछ ओमिशन कर दिया, छोड़ दिया विलफुली नेग्लेक्ट में, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहेगा। हाँ, यदि गुड फेथ में, ये जो आंसर बोल रहा था ना कि सर गुड फेथ में काम किया फिर भी लॉस हो गया, उसके लिए इंडेमनिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जानबूझ के कोई नेग्लेक्ट रह गया, कोई काम नेग्लिजेंटली कर दिया, उसके लिए ये पूरी फर्म को, या फिर इसने कोई थर्ड पार्टी के साथ में फ्रॉड कर दिया,
उसके लिए थर्ड पार्टी ने पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बना दिया, तो वो होंगे बदले में ये सबको, ये पार्टनर सबको इंडेमनिफाई भी करेगा। इसकी बेवकूफी, इसके फ्रॉड से जो काम हुआ है, तो ये भी यहाँ ऐड कर लेना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, अब क्या 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 बचा है अभी, थोड़ा सा पोर्शन और बचा है। चलो ये इतना सा पोर्शन अपन कल देखेंगे, और कल बोले तो मंडे को देखेंगे। वैसे कल आप लोगों की क्लास लेना चाहूँ तो कितनी बजे ले सकता हूँ, मुझे ये बताओ।